एक दिन की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण कर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देख महादेव जी बोले, हे नारद मुनि, आज कैसे आना हुआ? नारद मुनि भगवान शिव को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैंने आज पृथ्वी लोक पर देखा कि ज्यादातर औलाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करती। माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं कि उनकी संतान उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनती। ये सब देख मुझे बहुत दुख हुआ और मैं आपके पास चला आया। हे महादेव, कृपा करके मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी संतान है जो अपने माता पिता को दुख देती है? भगवान शिव बोले, हे नारद, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। शिव जी बोले, किसी नगर में एक रामसेन नाम का राजा था। उसके पास एक बेटी थी जिसका नाम दमयंती था। दमयंती की मां न होने के कारण उसका पालन पोषण राजा रामसेन ने ही किया। उसे बड़े ही प्यार से पाला था और कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। समय बीतने के साथ वो राजकुमारी बड़ी होने लगी। ज्यादा प्यार मिलने के कारण वो बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे अपने सुंदर होने का बहुत ही घमंड था। वो राज्य में सबका बहुत मजाक बनाती थी। अब राजा भी उसकी इस बात से बहुत परेशान था। अकेली औलाद होने के कारण वो उसे कुछ नहीं कहता था। फिर उसने उसकी शादी करने का सोचा, इसलिए उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वो राजकुमारी की शादी के लिए स्वयंवर रख रहा है। इस स्वयंवर की सूचना सभी राजाओं की मिल गई। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन बड़े बड़े राजा वहां पहुंच जाते हैं। उन सब को देख राजा रामसेन बहुत खुश हुआ कि उसे राजकुमारी के लिए अच्छा वर मिल जाएगा। इतने में राजकुमारी तैयार होकर अपनी सखियों के साथ वरमाला हाथ में लेकर सभा में आ जाती है। राजकुमारी दमयंती के आते ही सब राजा महाराजा बहुत ही खुश थे, लेकिन दमयंती तो अपनी सुंदरता के घमंड में थी। वो एक एक कर सबके पास जाती और उनकी बेइज्जती करके आगे बढ़ जाती। अब वो एक मोटे राजा के पास जाती है और खिलखिलाकर बोली, देखो सखियों, स्वयंवर के लिए अनाज की बोरी भी आई है। उसने उस राजा की सारी सभा में बहुत बेइज्जती की, लेकिन वो राजा बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है। फिर वो एक लंबे राजा के पास जाती है और उसकी तरफ देखती हुई बोली, देखो सखियों, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंभा हो। इसे तो अपने राज्य में खड़ा कर इसके ऊपर मशाल लगवा देनी चाहिए। राजकुमारी ने फिर इस राजा का उपहास किया और वो भी वहां से चला गया। फिर उसके बाद वो अगले राजा के पास जाती है और उसे देखकर बोली, हमारी सभा में तो दाढ़ी वाले बकरे भी आए हैं। ऐसा कहकर सारी सभा में जोर जोर से हंसने लगी। उस राजा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मन ही मन दमयंती को पसंद करने लगा था। इसलिए वो भी वहां से उठकर चला गया। ऐसे करते करते सारी राजा सभा से उठकर चली गई। ये सब देख राजा को बहुत गुस्सा आया और राजकुमारी से बोले, पुत्री, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके तुमने मेरी ही नहीं अपना भी अपमान करवाया है। गुस्से में आकर राजा ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी राजकुमारी का विवाह अब किसी राजकुमार से नहीं करेगा, बल्कि किसी भिखारी से करेगा। ऐसा सुनकर राजकुमारी दमयंती घबरा गई और उसने अपने पिता राजा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। क्योंकि राजा का आदेश था, इसलिए उसे भी मानना पड़ा। कुछ समय के बाद एक भिखारी राजमहल में भिक्षा मांगने आता है। उसे देख राजा ने कहा, हे भिखारी, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी बोला, महाराज, जो भी आप दे मुझे स्वीकार होगा। मैं तुम्हें आज भिक्षा के रूप में अपनी बेटी देता हूँ। वो भिखारी राजकुमारी को स्वीकार कर लेता है। राजकुमारी को राजा के आदेश के अनुसार उस भिखारी के साथ जाना पड़ा। रास्ते में जाते हुए उन्हें हरे भरे खेत मिलते हैं। दमयंती ने उस भिखारी से पूछा, ये खेत किसके हैं? वो भिखारी बोला, ये खेत उसी दाढ़ी वाले बकरे के हैं जिसका तुमने सारी सभा में मजाक बनाया था। ऐसा सुनते ही दमयंती चुप हो गई। आगे बढ़ते ही उसे बहुत सारे फलों के बाग दिखाई दिए तो दमयंती बोली, यहाँ रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। दमयंती भिखारी से पूछने लगी, ये बाग किसके हैं? भिखारी बोला, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे के हैं। चलो अब जल्दी यहाँ से, नहीं तो उसके सिपाही आकर हमें यहाँ से निकाल देंगे।
फिर शिवजी नारद जी को कहते हैं कि दमयंती और वो भिखारी आगे बढ़ते हुए एक राज्य के नगर में पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही सुंदर था। दमयंती उससे पूछती, ये नगर किसका है? वो भिखारी बोलता है, मेरी नज़र में तो ये राज्य एक राजा का है, लेकिन तुम्हारी नज़र में ये उसी दाढ़ी वाले बकरे का है। अगर तुमने उस दिन उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की होती तो आज तुम यहाँ की महारानी होती। अब ये सब बोलने का क्या फ़ायदा? चलो, अब तो मैं ही तुम्हारी किस्मत में हूँ। तुम्हें इस भिखारी को ही अपना पति मानना पड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद वो अपनी कुटिया में पहुंच जाता है। वो दमयंती से बोला, अब से यही तुम्हारा घर है, अब से सारे घर के काम तुम्हें ही करने हैं। दमयंती बोली, मुझे? भिखारी बोलता है, अब तुम राजकुमारी नहीं हो, मेरी पत्नी हो। अब ये सब काम तुम्हें हो करने होंगे। फिर दमयंती और उस भिखारी ने उस कुटिया की सफाई की, जो भी घर में पड़ा था उसे बनाकर और खाकर वो सो गए। अगले दिन जब खाना बनाने लगे तो घर में कुछ नहीं था। वो अपने पति से बोलती है कि आज खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। भिखारी उसे झोपड़ी के पास लगे आम के पेड़ के पास ले जाता है, आम तोड़कर उसकी टोकरी में डाल देता है और कहता है, आज तुम्हें ही इन आमों को बेचकर आना होगा, क्योंकि मैं भी कुछ खाने का प्रबंध करने जा रहा हूँ। उसके ऐसा कहने पर दमयंती बोली, मैं कैसे आम बेच सकती हूँ? भिखारी बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए अब तुम्हें ही इन आमों को बेचना होगा। दमयंती उसके सामने कुछ बोल नहीं पाई। वो आमों की टोकरी लेकर नगर में बेचने चली जाती है। नगर पहुंचकर वो नगर के बीच जाकर आम बेचती है। आम बेचने पर उसकी अच्छी बिक्री होने लगती है। कुछ देर के बाद एक राजा का सिपाही आकर उसकी टोकरी में लात मारकर उसके आम गिरा देता है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो राजा के सिपाही को कुछ कह नहीं पाई। फिर वो अपनी कुटिया में जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर वो बोला, जब तुम नगर के बीच बैठोगी तो सिपाही तो लात ही मारेगा। अगले दिन सुबह दमयंती का पति उसके लिए काम ढूंढने जाता है। काम मिलते ही वो दमयंती को आकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक राजमहल में खाना बनाने का काम देखा है, वहां से हमें भी खाने को अच्छा खाना मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें कल से वहां जाकर रसोइये की खाना बनाने में सहायता करनी होगी। दमयंती अगली सुबह खाना बनाने वहां चली जाती है। ऐसा करते हुए उसके काफी दिन निकल गए। एक दिन की बात है, उस दिन राजमहल में एक समारोह था। बहुत से राजे महाराजे वहां आए हुए थे। दमयंती हर रोज की तरह खाना बनाकर अपने घर जा रही थी। तभी एक दासी उसे टोकरी में खाना दे देती है। वो खाना लेकर घर जा रही थी तो उसने देखा कि आज महल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो इतने में एक राजा आया, वो उसका हाथ पकड़कर अंदर सभा में ले गया। दमयंती उसे देख बहुत डर गई और उसकी हालत खराब हो गई। डर के मारे उसके हाथ से वो टोकरी भी गिर गई। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, क्योंकि ये वही राजा था जिसका उसने बहुत अपमान किया था। वो बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। ये सब देख दमयंती को हैरानी हुई। राजा बोला, मैं वही भिखारी हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई, मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम फोड़े थे, और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ, और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मैंने भिखारी बनकर तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। अब तुम बदल चुकी हो और तुम्हारा घमंड भी टूट चुका है। तुम्हें अब जीवन जीने के तौर तरीके भी पता चल गए हैं। अब मैं तुमसे विधि विधान से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए सब अतिथि यहाँ आए हुए हैं। ये सब सुनकर दमयंती मन ही मन खुश हुई। फिर राजा के कहने पर दासियां आई और उसे शादी के लिए तैयार करने ले गई। इस प्रकार दमयंती और राजा की विधि विधान से शादी हो गई। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, ज्यादा सुख सुविधा में पलकर इंसान उन अनुभवों और उन संस्कारों से वंचित रह जाता है जो जीवन में आगे चलकर उसे बहुत पीड़ा देता है, जैसे दमयंती के साथ हुआ। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी चीज का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड भी एक दिन टूट ही जाता है। जब भगवान इंसान को एक गुण से संपन्न करते हैं तो उसे किसी से वंचित भी रखते हैं, ताकि जब भी उसे कभी अभिमान हो तो उसे उसका सबक मिल सके।
इस प्रकार कोई औलाद अपनी मनमानी करती है और अपने माता पिता का अपमान करती है, ऐसी औलाद हमेशा मुसीबत में रहती है, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और उनके माँ पिता भी हमेशा इस सुख से वंचित रहते हैं। अपनी संतान को प्रेम करना तो अच्छी बात है, परंतु कहीं वो इस बीच अपने संस्कारों से वंचित न रह जाए, इसका ध्यान भी उतना ही अधिक जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।